नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेयर स्ट्रीट में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में जो कि 13 मार्च को ओपन हुआ था और जिसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 मार्च। तो दोस्तों, बात करते हैं ग्लोबल सर्फेसिस लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इस कंपनी की जो स्थापना है 1991 में हुई थी। और दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है इसका। ये बेसिकली घर में जैसे आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे यूज़ होते हैं, लाइम स्टोन, मार्बल्स, सैंड स्टोन, इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट्स को ये एक्सपोर्ट करती है। ये बेसिकली माइनिंग नहीं करती है, ये रॉ मटेरियल परचेज करती है और थ्रू द डिफरेंट इंजीनियरिंग टेक्निक्स उन्हें प्रोसेस करती है और उनका एक्सपोर्ट करती है। मैक्सिमम इसका जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से ही आता है। और अभी रिसेंटली बात की जाए तो ये एक बेसिकली अभी तक तो इसका जो एक्सपोर्ट है यूएस में होता है और अभी यूएई में ये प्लान कर रहे हैं अपना बिजनेस और एक्सपेंड करने के लिए। दोस्तों, अगर कंपनी के फाइनेंसिस के बारे में बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हो, अगर बात की जाए 31 मार्च 2020 में, तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 165.78, जो कि आफ्टर टैक्स देखा जाए तो जो प्रॉफिट था वो 20.96 करोड़ का टोटल प्रॉफिट रहा इनका। और बात की जाए 31 मार्च 2021 की, तो टोटल रेवेन्यू इनका 179 करोड़ का था, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 33.93 करोड़ था। और यही 31 मार्च 2022 में देखा जाए तो 198.36 करोड़ का था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 35.60 करोड़ का था। और 30 सितंबर 2022 में टोटल रेवेन्यू जो था, जो रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं उसमें टोटल रेवेन्यू जो था वो 99.25 करोड़ था। और इसमें अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 13.59 करोड़ का था। यहाँ दोस्तों, हम ग्लोबल सरफेस आईपीओ के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट है वो डिस्कस कर लेते हैं। 13 मार्च को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी। और 15 मार्च को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, यानी 15 मार्च तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये पर शेयर रखी गई है और इसका जो प्राइस बैंड है वो 133 रुपये से लेके 140 रुपये तक रखा गया है। यानी आप 133 रुपये से लेके 140 रुपये के बीच में इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो लॉट साइज़ है वो 100 शेयर का रखा गया है। दोस्तों, अगर इसकी इशू साइज़ की बात की जाए तो इसमें जो टोटल शेयर है वो 1,10,70,000 के आसपास टोटल शेयर्स हैं ये, जिसमें कि फ्रेश इशू देखा जाए तो 85,20,000 का है। और ऑफर फॉर सेल देखा जाए तो ये 25,50,000 के आसपास है इसमें, यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका जो लिस्टिंग है वो बीएसई और एनएसई दोनों पे आपको होता हुआ दिखेगा। तो इसके अलावा दोस्तों, इसके अलॉटमेंट की बात की जाए तो 20 मार्च को इसका अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये शेयर्स आपको अलॉट नहीं होते हैं तो 21 मार्च से इसका जो अमाउंट है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर ये शेयर्स आपको मिलते हैं तो 22 मार्च को ये आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 23 मार्च से आप ये शेयर मार्केट में लिस्ट होता हुआ बीएसई और एनएसई पे से लिस्ट होता हुआ आप देखेंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो क्यूआईवीज के लिए यहाँ 50% और एचएनआई के लिए यहाँ 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। और रिटेलर्स के लिए भी यहाँ पर 35% यहाँ पे कोटा रिजर्व रखा गया। दोस्तों, अगर आप यहाँ रिटेलर कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं एक लॉट 100 शेयर का है, तो एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं मिनिमम तो आपको 14,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। और अगर आप 14 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं रिटेलर कैटेगरी से तो आपको 1,96,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ करना होगा। दोस्तों, इस आईपीओ के पहले दिन की अगर सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो क्यूआईवीज ने 0.01 टाइम्स और एचएनआई ने 0.57 टाइम्स इसको सब्सक्राइब किया है। और रिटेलर कैटेगरी से भी ये 0.62 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो पहले दिन 0.43 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है, अभी फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ है, बट अभी 2 दिन बाकी हैं। अगर ग्लोबल सर्विसेज के जीएमपी के बारे में बात की जाए तो अभी 15 रुपये के आसपास वो जीएमपी दिख रहा है। अगर इसका जो इशू प्राइस है, जो प्राइस बैंड है 140 रुपये का, उसमें 15 रुपये ऐड किए जाए तो 155 रुपये के आसपास ही लिस्ट होता हुआ आपको दिख सकता है, यानी कि 10% के आसपास आपको इसमें गेन मिल सकता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।